तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि तो हमारी जो दोनों बेटियां होती हैं वो कहती है गुड नाइट फादर, गुड नाइट मदर, और हम जा रहे हैं। और वहाँ से चले जाते हैं और तभी हमारा जो एमसी होता है वो बेड के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि फाइनली फाइनली यार मेरे को मेरा बिस्तर मिल ही गया, कितना ज़्यादा प्यारा बिस्तर है ये मेरा, आई लव इट। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है क्या तुम आज मेरे साथ सोने वाले हो, हाँ यहाँ पे बगल में। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि नहीं, सच में मैं यहाँ नहीं सोने वाला हूँ। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि अभी के लिए तो मैं बात लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम सो जाओ ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा तो मैं कहीं पे सो जाऊँगा किनारे विनारे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बाथ की तरफ चला जाता है और वहाँ पे स्विमिंग पूल पे अपना हॉट स्प्रिंग में बात लेना स्टार्ट कर देता है। और तभी बोलता है कि कितना ज़्यादा फुलफिलिंग डे है यार, इतना मज़ा कैसे आ सकता है यहाँ पर बैठकर। और तभी हमारा एमसी मन में सोचता है कि अगर मेरे को अपनी ज़िंदगी को और अपनी वेकेशंस को कंफर्टेबली जीना है तो मुझे ना अपनी ये रोज़ है इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। मैं जितना कोशिश करूँ उतना ज़्यादा मुझे इसे अवॉइड करना होगा, तभी मैं अपनी जो यहाँ पर वेकेशंस है उसे बहुत ज़्यादा पीसफुली काट सकता हूँ। तभी हमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और एकदम से जो हमारी रोज़ होती है वो बाहर आ जाती है और कहता है हमारा लियोस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, मैं दंगा हूँ यार, क्या कर रही हो। तभी वो बोलती है कि क्या तुम्हें अवेयर नहीं हो कि मैं यहीं पर हूँ, तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ तो, और वैसे भी मैंने तुम्हें वैसे कई बार देख रखा है तो उसमें फ़र्क ही क्या पड़ता है। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि फाइनल जो फायरवर्क्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, मेरे को वहाँ पे देखने जाना है और मेरे को काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करनी है और मुझे डाउनस्टेयर्स जाना है और पिक्स लेनी है उन चीज़ों की। तो क्या तुम मुझे कैमरा दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। तो हमारा एमसी कहते हैं कैमरा, कैमरा, मैं तुम्हें कैमरा। तभी हमारा जो रोज़ होती है अच्छा वो रखा हुआ है कैमरा, तो मैं वो जाके ले लेती हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या नहीं, तभी वो बोलती है कि नहीं मैं ले रही हूँ इसको। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि मुझे इसे कैमरा नहीं ले जाने देना होगा, वरना मेरी जो सबसे ज़्यादा मेहनत से मैंने अर्न किया है काला मटेरियल को वो मुझे इसको देना होगा फीमेल ड्रैगन को, और मुझे वो चीज़ नहीं देनी है। और ये तो इस तरह हो गया जैसे कि मैंने एनिमी के हाथ में अपनी गर्दन दे दी हो, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और कहता है कि वेट, रुको यहीं पर। और तभी वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहोगी। तभी हमारी वो रोज़ को ऐसा बोलता है और पीछे फायरवर्क्स चल रहे होते हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे होते हैं। तभी हमारी रोज़ बोलती है क्या तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं ढंग से। तभी हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम फायरवर्क्स में मेरे साथ हॉट स्प्रिंग पर रहना चाहोगी, हम दोनों साथ में नहा सकते हैं, और ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी हमारी रोज़ बोलती है क्या मैं देखना मैं इतना ज़्यादा सेक्सी सूट पहन के आऊँगी तुम अपने आप का कंट्रोल लूज़ कर दोगे ठीक है। तभी हमारा एमसी कहता है कि ठीक है तुम जल्दी आओ, मैं ड्रैगन स्लेयर इतनी जल्दी अपनी रेजिस्टेंस छोड़ नहीं सकता, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हूँ। और तभी वहाँ पे दरवाज़ा बंद हो जाता है और हमारी रोज़ कहती है कि याद रखना तुमने क्या कहा है। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि ठीक है लियोन, काउंट डाउन, ये वैसे भी एक बात ही तो है, इसमें और क्या गलत हो सकता है। तभी हमारा लियोन गुस्से में बोलता है कि एज लॉन्ग एज मैं अपने जो भी फोटोज़ को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पर बात ले लूँगा उसके साथ, और वैसे भी बात ही तो लेना है, उससे बड़ी कोई बात है नहीं। और तभी हम कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लियोन बोलता है कि तो मुझे अपना ना सबसे पहले जो अपने ड्रैगन स्लेयर की मेन वो होते हैं वो याद कर लेना चाहिए, शेम्स और जो हॉनर्स हैं वो तीन शेम्स और तीन हॉनर्स सबको याद करने लेना चाहिए ड्रैगन स्लेयर के, और उन्हें 7 बार रिपीट करूँगा जिससे मैं लियोन है वो उस रोज़ के सामने वीक ना पड़े। और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है हमारा लियोन वैसे ही कुछ बोल रहा होता है और तभी वो बोलता है कि शायद लगता है रोज़ आ गई, और रोज़ आ जाती है और इसने ये क्या पहन रखा है भाई, ये तो स्विम सूट भी नहीं है। हाँ, ऐसा हमारा एमसी बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, मैं उसको हर ड्रेस में पसंद करता हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें ठीक है। और अगर तुम्हें पीछे कोई शोर आ रहा है तो प्लीज़ माफ़ करना, हाँ मेरे यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है तो शोर आएगा, कुछ नहीं कर सकता मैं इस बात में ठीक है। तभी हमारा एमसी भी मेरी तरह हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा स्विम सूट है, तो ये तुम्हारा स्विम सूट है, मैं इस स्विम सूट को इसमें मैं तो हमारा एमसी ये बोल रहा होता है और बोलता है कि तुम मुझे टेस्ट तो नहीं कर रही हो, सच बताओ ये बहुत सेक्सी वाला स्विम सूट है तुम्हारा। इतना ज़्यादा मेरे को हंसी आ रही है इस चीज़ पर, मैं क्या बताऊँ यार। रोज़ तुम ऐसे मजाक मत किया करो यार मेरे साथ ठीक है, मेरे को ऐसे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, ऐसा हमारा एमसी बोल रहा होता है। और कहता है कि इसमें अगर तुम्हारा क्या कहते हैं 2-4 फाइबर और कम भी होते ना तब भी मेरा ड्रैगन मार्क शाइन नहीं मारता। कैसी चीज़ पहन लिया तुमने। तभी हमारी जो रोज़
रोज़ होती है वो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा बेकार इंसान हो। तभी वो बोलते हैं कि ये चीज़ जो है ये स्विम सूट मुझे मेरी बहन ने सिस्टर ने गिफ्ट की है, ठीक है। और तभी हमारा जो एमसी बोलते हैं अच्छा तुम्हारी सिस्टर ने, तुम्हारी सिस्टर का टेस्ट तो काफ़ी वियर्ड है। और तभी हमारा एमसी और वो दोनों बैठ जाते हैं और तभी हमारा एमसी मैंने बोलने लगता है कि साथ में मतलब स्विम सूट में साथ में डांस जो हम बात ले रहे हैं वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है ऐसा हमारा एमसी सोचता है। और तभी बोलते हैं कि अच्छा है, फॉर्चुनेटली उसका जो स्विम सूट है वो इतना ज़्यादा भी कन्वर्सिंग नहीं है इसलिए मैं बच गया। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो मैंने बोलने लगती है कि क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारा ड्रैगन मार्क को एक्टिवेट कर दूंगी, हाँ इसलिए तुम मेरे आई में कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हो। तभी हमारी जो एमसी होता है वो उसके आई में कांटेक्ट करता है और कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ठीक है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि रोज़ तुम्हारा स्विम सूट, और तभी उसका स्विम सूट डिसअपियर होने लगता है। और तभी हमें बताया जाता है कि ये जो स्विम सूट है वो एक ऐसे फाइबर से बना है जो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ही। और ये जो चीज़ है स्पॉन्सर बाय है सिस्टर के द्वारा, सिस्टर ईसा के द्वारा। और तब वो हमारी जो रोज़ की बहन है उसका बात हो रही है यहाँ पर। और तभी हमारा जो रोज़ होती है वो कहती है कि शिट यार मेरा ये गिफ्ट मुझे लगा ही था, ये इतना सिंपल तो होगा नहीं मेरी बहन का गिफ्ट, ऐसा वो मन में बोलती है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो मन में बोलती है कि बट यही सही टाइम है। और तभी वो बोलती है कि सरप्राइज़। और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या मुझे नहीं पता कि तुम इसे सरप्राइज़ करना चाहती थी या फिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन हाँ ये सरप्राइज़ तो मेरे को बहुत किया। और वैसे तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम अंदर जाके स्विम सूट चेंज करके आ जाओ, ठीक है, उतनी देर में तुम वापस आ जाना। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है क्या द ग्रेट ड्रैगन स्लेयर जिसने कई सारे काउंटलेस ड्रैगन किंग्स को मारा है वो क्या मेरे सामने वियर्ड और कमज़ोर फील कर रहा है, क्या वो इस छोटे से ब्लैक स्विम सूट से काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अगर रोज़ ने ऐसे ही करता रहा तो मैं काफ़ी बेकार सिचुएशन में हो जाऊंगा, मैं एक डेडलॉक के अंदर फंस चुका हूँ, मुझे इसे तोड़ना होगा। तभी तभी हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे रोज़ और एमसी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और तभी नरेटर बताता है कि जो रोज़ है और जो एमसी है, एमसी रोज़ के ट्रैप्स में इतना बार गिर चुका है कि उसे पता है कि जो रोज़ है वो अपनी स्ट्रैटेजी उसकी रूटीन्स कैसी हैं उससे फेमिलियर हो चुका है और उसे पता है कि अब रोज़ कौन सी चालें चलती है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे रोज़ की सबसे पहली चाल होती है क्लासिक, उसका रूटीन होता है सबसे पहला होता है कि वो प्रोवोक करती है। वो जैसे कि हमारे ड्रैगन स्लेयर को बोलती है कि ड्रैगन स्लेयर तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे डरते हो क्या, तुम मेरे आंखों में आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तभी हमारा एमसी जो होता है जो उसमें फंस रहा होता है वो बोल देता है कि नहीं मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। दूसरा स्टेप होता है उसका उसे फ्लर्ट करना, जो हमारे एमसी के साथ फ्लर्ट करती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा ही स्टबर्न टाइप के हो, तुम्हारी प्राइड, तुम मुझे सबमिट कर दो और तुम मेरे साथ ही रहो। और तीसरा स्टेप उसका क्या कहते हैं फ़ायदा उठा लेना। तभी हमारे एमसी कहते हैं हमारे दोस्त कहते हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम ही हो जिसने फर्स्ट स्टेप उठाया था, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को ही दोष दो। और ये जो चीज़ है ये हमारा एमसी अब जान चुका है और लियोन को काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो चुका है कि ये फीमेल ड्रैगन ने अपना फर्स्ट स्टेप प्रोवोकेशन अपना फर्स्ट स्टेप को एक्सेप्ट कर चुकी है और शुरू कर चुकी है और ख़त्म भी कर चुकी है, जिसमें ये वह काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि वो एमसी को प्रोवोक करे और इसने कर भी दिया है। और ये अब इम्पॉसिबल था कि एमसी को इससे वो डॉज कर सके, लेकिन अब वो नहीं कर सकता इसका डॉज और उसने प्रोवोकेशन को हैंडल नहीं कर पाया और वो फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट हो गया और उसको गेन मिल गया फेवर उसका। लेकिन जो हमारा एमसी है वो भी अभी बेस्ट गेन में है अपने और वो अपना फेवरेबल कंडीशन में है और उसे अभी भी 2 स्टेप्स हैं, इसके कारण वो बच सकता है अभी भी। तभी हमें दिखाया जाता है कि लियोन ने अब सोच लिया है कि वो अब इस सिचुएशन का एडवांटेज ज़रूर लेगा। तभी हमारा लियोन बोलता है कि अफ्रेड मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, ठीक है, और मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा, और जब तक तुम एक ड्रैगन हो मैं तुम पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला, तुम कुछ भी पहनो, ठीक है, हमारा एमसी ऐसे बोलता है। और तभी वो बोलता है कि और हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुम्हारा जो पैटर्न है वो लाइट अप हो गया तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम कैसे लोगी। तभी हमारा नरेटर हमें बताता है कि जो ड्रैगन पैटर्न है अगर एक पार्टी का लाइट अप हो जाता है तो दूसरी पार्टी का भी ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाता है। तभी हमारी रोज़ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं अपने डिज़ायर्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ और मैं अपने डिज़ायर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करती हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम तो कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम सच में मेरे को चैलेंज कर रही हो। तभी हमारी जो रोज़ कहती है कि हाँ अगर तुम ऐसे डरते नहीं हो मेरे चैलेंज से तो हाँ तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि
हर चैलेंज का एक विनर और एक लूज़र होता है। क्या हो अगर तुम लूज़र बन जाओ? तो हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि चलो भी अपना ट्राई करो, और अगर मैं हार भी जाती हूँ तो मैं तुम्हें 7 डेज़ का और ऑफ दे दूँगी, ठीक है? तभी हमारा एमसी कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और बोलता है कि जो फीमेल ड्रैगन है वो काफ़ी अच्छे से मेरे जो ट्रैप में थी वो फंस चुकी है। और तभी हमारे आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे फायरवर्क्स फट रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि रुको अभी 1 मिनट के लिए, क्योंकि अभी जो फायरवर्क्स हो रही है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद आगे का कुछ सोचते हैं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि देखो ना हमसी, वो जो हमारा आसमान में फायरवर्क्स है वो बिल्कुल ड्रैगन पैटर्न जैसा नहीं लग रहा। तभी हमारा एमसी कहता है कि कैसे वो सिमिलर लग रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है अपने मन के अंदर कि जो रोज़ है उसके पास अभी भी एक एडवांटेज है, उसका सेक्सी कॉस्ट्यूम सूट, स्विम सूट वाला, और वो मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा रहा है। उसके लिए मुझे बस उसे विजुअली दूर रखना है, उसे देखना नहीं है, उसे देखने से अवॉइड करना है बस। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, और तभी वो तुरंत गाना गाना स्टार्ट कर देती है। हमारा एमसी कहते हैं क्या ये गाना गा रही है सच में इतने सडनली? तभी हमारी जो रोज़ होती है वो गाना गा रही होती है, कुछ अजीब सा ही गा रही होती है ड्रैगन पैटर्न के ऊपर। मैं तुम्हें गा के नहीं सुनाने वाला हूँ, ठीक है? तुमने तो मेंबरशिप भी ज्वाइन नहीं कर रखी, तो मैं तुम्हें गा के क्यों सुनाऊँ? जाओ मेंबरशिप ज्वाइन करो, क्योंकि ये वीडियो पहले मेंबरशिप पे ही आएगी, ठीक है? और हाँ, बिना मेंबरशिप ज्वाइन किए जाना मत यहाँ से, और नीचे हाइप भी दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, ठीक है? तभी रोज़ का अगली बार जब रोज़ गाना गाएगी तब सुनाऊँगा, ठीक है? ठीक है? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा हो गया। प्लीज़ हाँ मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। और अब आगे सुनते हैं रोज़ क्या बोल रही है। तभी हमारी जो रोज़ बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा हमारा सॉन्ग? तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ ठीक ही था, ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन उससे बुरा ही था जैसे मैं अपने बाथरूम में सुनता हूँ और गाता हूँ। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि देखो मेरा ड्रैगन पैटर्न शाइन कर रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या? तभी वो उस तरफ देखता है और उसके नाक से खून निकल जाता है, और तभी वो बोलता है कि तुम्हारा ड्रैगन पैटर्न लाइट अप नहीं कर रहा है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, तुमने मेरी तरफ देखा तो सही, कितने ज़्यादा मुझे लगा कि जैसे तुम मेरी तरफ देखोगे वो चमकने लगेगा। तभी हमारी जो एमसी होता है मन में बोलते हैं कि रोज़ ने अपनी ट्रिक्स स्टार्ट कर दिया, फ्लर्ट करने वाली, मुझे थोड़ा सा अब इससे बचकर रहना होगा। तभी हमारे एमसी के अंदर एक खुराफाती आइडिया आता है और उसकी पूंछ को छू लेता है हमारा एमसी, और हमारा जो रोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ को नहीं छू सकता हूँ, तो इससे अच्छा है कि ये ब्यूटीफुल सीन मैं तुम्हारी पूंछ को पकड़ के देखूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी पूंछ को तो होल्ड कर ही सकता हूँ, है ना? तभी हमारा जो रोज़ होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं अपना हाथ छोड़ो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारी रोज़ बोलती है लियोन तुम। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो रोज़ है उसका सबसे मेन पॉइंट जो है, सेंसिटिव पॉइंट, वो उसकी क्या कहते हैं पूंछ है, और वो पूंछ उससे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव फील करती है। और तभी हमारी रोज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब बोलने लगती है, और तभी बोलती है कि ये सच में मेरे को फोर्स कर रहा है इनिशिएटिव लेने के लिए, और इस केस के अंदर। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि क्या हुआ, इतना रॉन्ग क्या हुआ है, तुम्हारा मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हो? फायरवर्क्स वॉच देखने के लिए तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना चाहिए हस्बैंड, है ना? तभी हमारा एमसी बोलता है क्या? नहीं नहीं। तभी वो बोलता है कि मन में बोलता है कि ये तो बस एक हाथ पकड़ना ही है, ये हाथ पकड़ने से मेरा क्या कहते हैं दिल इतना तेज़ धड़क क्यों रहा है, इसे इससे धड़कना नहीं चाहिए। और तभी वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा बिट ऑफेंसिव हो रहा है मेरे दिल के लिए। तभी वो बोलता है फंडामेंटली ये तो बस एक हाथ पकड़ना ही है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरे डिफेंस डाउन नहीं हो सकते हैं। तभी हमारी रोज़ मन में बोलती है कि चलो भी होल्ड बैक करना छोड़ दो, ड्रैगन पैटर्न को लाइट अप होने दो और इस पेनफुल चैलेंज को यहीं पर ख़त्म कर दो। हमारी रोज़ ऐसा बोलती है और बोलते कि तुम्हारे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि डैम इट, मुझे नहीं करना है, मुझे और कंट्रोल करना है। और वो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसके चार्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और तभी वो उसके पेट से पकड़ता है और कहते हैं कि इंडीड इतना प्लेजर कोई लेना नहीं चाहता है। और तभी वो बोलता है कि तुम्हें भी अपना बेस्ट करना चाहिए और तुम्हें भी रेजिस्टेंस छोड़ देनी चाहिए, ठीक है? और तभी उन दोनों का ड्रैगन पैटर्न एक साथ लाइट अप हो जाता है और उनके बीच में किस हो जाता है, और तभी दिवाली मनाने लगते हैं वो पीछे। दिवाली ही सेम इवेंट ही हो रहा है, और इसी के साथ ये चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। गुड बाय।